हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 7 चैप्टर कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन वाला, जिसमें हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई थी 7.1 और 2। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, देखो 2 टॉपिक है, एक परम्यूटेशन और एक कम्बिनेशन। परम्यूटेशन कम्बिनेशन के बारे में भी आपको बताया था बेटा। परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट होती है और कम्बिनेशन एक ग्रुप होता है। अरेंजमेंट वर्ड का मतलब है जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ग्रुप के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। फिलहाल जो हमारी 7.3 एक्सरसाइज है उसके अंदर देखो, जैसे हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उन n ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं तो r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। जैसे आप देखो, हमारे पास अगर 5 चेयर हैं जो खाली हैं, ठीक है। अगर इन 5 चेयर के ऊपर 3 कैंडिडेट को अरेंज करना हो तो कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, जब पहला कैंडिडेट आएगा तो उसके लिए तो 5 के 5 ऑप्शन है, वो किसी भी एक चेयर पे बैठ सकता है, लेकिन एक चेयर हमारी फिल होगी। जब दूसरा कैंडिडेट आएगा तो उसके लिए तो 4 ही ऑप्शन बचेंगे, और तीसरा आएगा तो उसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 3। यानी कि यहाँ पे हम 5 चेयर्स पे 3 कैंडिडेट को 60 नंबर ऑफ वेज से क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। फिलहाल इस एक्सरसाइज में हम जो पढ़ेंगे उसमें यही है कि परम्यूटेशंस हमें निकालनी है जहाँ पे सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो? डिस्टिंक्ट हो। जैसे 3 कैंडिडेट थे, तीनों अलग अलग थे। अब यहाँ पे जैसे हमने एक तो एक को लेके अरेंज किया, एक हम करेंगे टेकिंग ऑल एट ए टाइम। अगर इससे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास टोटल थिंग तो कितनी थी? n थी। उनमें से अरेंज कितनों को करना था? r को करना था। तो बेटा एक इसका फॉर्मूला होता है NPR। यहाँ जो P आता है ना, ये परम्यूटेशन के लिए आता है। n होता है जितनी थिंग आपके पास टोटल है, और r उनमें से जितने को अरेंज करना है। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है क्या? ऊपर आएगा n का फैक्टोरियल और नीचे आएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। और यहाँ ये जो r है ना बेटा, इसके ऊपर हमेशा बाउंडेशन होती है कि r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और n या n से लेस रहेगी। ये जो r है ये n के इक्वल हो सकता है, इससे लेस रहेगा, इससे बड़ा कभी नहीं होगा। वो आपको बता देंगे क्यों नहीं होता है। बाकी आपको पहले फॉर्मूला याद करना है। ऊपर जो नंबर है उसका फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल कैसे सोल्व करते हैं वो आपको पूरी एक्सरसाइज समझा दी 7.2। जैसे ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो टोटल कितनी चेयर्स थी? 5 थी। कैंडिडेट कितने थे? 3 थे। अगर हम टेकिंग ऑल एट ए टाइम तीनों को एक साथ बुलाएं और अगर अरेंजमेंट करें, ये अरेंजमेंट थी एक एक को बुला के करने वाली, और ये अरेंजमेंट है सभी को एक साथ लेके अगर हम अरेंज करते हैं तो किस तरह से अरेंज करेंगे। अब ये फॉर्मूला आप लगाओ, n का काम कौन कर रहा है? 5, तो 5 फैक्टोरियल। नीचे 5 माइनस में 3 क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। अगर हम इस फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो आप सोल्व करके देख लो, ये भी क्या आया? 60 आया। तो ये वो परम्यूटेशंस कह सकते हैं जिसके अंदर हम सभी को एक साथ लेके क्या करें? अरेंज करें, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। नया जो आपके लिए ये फॉर्मूला है बेटा NPR वाला, r के ऊपर कंडीशन होगी वो 0 या 0 से बड़ा रहना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं होगा, और इस वाले नंबर से या तो लेस रहेगा या इसके क्या हो सकता है? इक्वल। देखो बेटा, जैसे आपसे कोई यूँ कहे कि 2p7 को सोल्व करो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे r जो है वो n से बड़ा है। प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आएगी? आप लिखोगे 2 फैक्टोरियल। अब 2 माइनस में 7 तो -5 फैक्टोरियल आया। और फैक्टोरियल के टॉपिक वाले दिन आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, और फ्रैक्शन में जो नंबर होता है ना उसका भी फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। ठीक है। अब देखो, जैसे आपसे कोई पूछे NP0 बताओ, हम ये करें ना R 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम NP0 निकालें तो क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 0 भी क्या आ गया? n फैक्टोरियल। ठीक है, कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1। अब NP0 1 होने का मतलब ये है, अब 5p0 निकालोगे वो भी 1 आएगा, 7p0 निकालोगे वो भी क्या आएगा? 1 आएगा। ये नंबर चाहे कुछ भी हो, अगर यहाँ 0 है तो हमेशा क्या आएगा? 1। अगर आपको NP1 निकालना हो तो क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल, नीचे आएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इनको सोल्व करते टाइम क्या देखते हैं कि इनमें बड़ा नंबर कौन है? तो बड़ा नंबर तो n है। n लिया, उसको
एक स्टेप एक्सपेंड कर दिया, n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, नीचे भी क्या है n माइनस वन का फैक्टोरियल, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा n। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे 5p1, आप सीधा याद करना चाहो तो कर सकते हो, 5p1 क्या आएगा 5, 7p1 क्या आएगा 7, ठीक है। एक देखो अगर npn पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे बेटा, ऊपर n का फैक्टोरियल, n माइनस एन 0 का फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी n फैक्टोरियल। आपसे कोई यूँ कहे 5p5 बताओ तो वो आएगा 5 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल 5 थिंग हो, पाँचों को अरेंज करना हो तो क्या लिखा जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम एक एक लेके अरेंज करते हैं और सभी को एक साथ लेंगे तो क्या लिखा जाएगा 5p5 यानी कि 5 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। अब देखो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इवेलुएट करो 7p4 को, तो आपको NPR वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या आएगा ऊपर 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। कर दो एक्सपेंड, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में भी क्या है 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके 7p4 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट में कह रहा है 18p2 निकालो, तो क्या लिखा जाएगा 18 फैक्टोरियल और 18 माइनस में 2 16 फैक्टोरियल। कर दो सोल्व, 18 इंटू में 17 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट में कहते हैं 6p6, अगर आपने ये सीधा याद किया NPN तो सीधा बता सकते हैं 6 फैक्टोरियल, कोई ज़रूरी नहीं आप याद मत करो, इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं, एक्सपेंड कर लो, ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 6 क्या आएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो हमारा क्या आ गया 6 फैक्टोरियल। हो सकता है उसने यूँ का यूँ 6 फैक्टोरियल लिख रखा हो या फिर इसका आंसर लिख रखा हो, क्या 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 की मल्टीप्लाई कर दे तो वो आपका कितना आ जाएगा 720। नेक्स्ट देखो बेटा सेकेंड क्वेश्चन, यूँ कहता है 10p3 है, उसको इक्वल प्रूव करना है 9p3 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 9p2 के। कुछ नहीं, हम लेफ्ट साइड को सोल्व करके रख लेते हैं, राइट साइड को सोल्व कर लेते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। देखो बेटा ये लिखा जाएगा 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस में 3 आएगा 7 फैक्टोरियल। अगर सोल्व करें तो 10 इंटू 9 इंटू 8, अगली टर्म आपकी 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई बेटा 720। राइट साइड को सोल्व कर लो, ये लिखा जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस में 3 आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, प्लस में 3 बार 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस में 2 आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। सोल्व कर लेते हैं, ये लिखा जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, प्लस में अगर हम इसको सोल्व करें तो 3 तो हमारे पास था ही, 9 इंटू 8 आएगा और 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वो 720 आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं n की वैल्यू निकालो। ध्यान सुनो, सारे के सारे पार्ट एक जैसे हैं। हमारे पास है NP6 इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ NP5 के, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग सिर्फ सोल्व करते हुए चलो। बेटा NP6 को क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 6 का फैक्टोरियल, इधर 3 तो एज इट इज, और NP5 को लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 5 का फैक्टोरियल। ध्यान से सुनो, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो रहा है। अब हम n माइनस 5 को n माइनस 6 के साथ सोल्व करेंगे, और ऐसे नंबर को सोल्व करने के लिए हमेशा क्या किया करो, ये देख लिया करो कि बड़ा कौन है। बेटा n माइनस 5 और n माइनस 6 में बड़ा कौन है, n माइनस 5। तो इस बड़े वाली टर्म को हम जब एक्सपेंड करेंगे तो एक बार तो n माइनस 5 आएगा और अगली बार हो जाएगा n माइनस 6, वहीं पे रुक गए, और n माइनस 6 फैक्टोरियल से n माइनस 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 5 इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, ये कहता है NP2 20 के इक्वल है, n की वैल्यू निकालनी है। तो ये लिखा जाएगा बेटा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल और इक्वल टू हमारे पास है 20।
अब इन दोनों का फैक्टोरियल हटाने के लिए हमने देखा n बड़ा है, n को अगर खोलते हैं तो n इंटू n माइनस 1 आएगा और अगला स्टेप हमारा n माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे भी हमारे पास n माइनस 2 फैक्टोरियल है और इक्वल टू हमारे पास है 20, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n माइनस में 20, ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसके फैक्टर करेंगे। देखो बेटा n स्क्वायर माइनस का ले लिया 5n प्लस का ले लिया 4n माइनस में 20 इक्वल टू 0, तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 प्लस में 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5, n की दो वैल्यू आ गई बेटा, एक तो 5 और एक माइनस 4। इस नेगेटिव वाली को तो देखते ही रिजेक्ट करना है, नेगेटिव को और फ्रैक्शन को तो हमेशा रिजेक्ट करेंगे क्योंकि उनका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड में कहते हैं 2 इंटू में np3 इक्वल है n प्लस 1 p3, हमें वैसे ही चलना है। देखो ये 2 तो यूं का यूं और np3 लिखा जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अगर इसको सोल्व करें तो ये लिखा जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल और n प्लस 1 माइनस 3 यानी कि n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब आपका काम रह गया फैक्टोरियल हटा के सोल्व करना। ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं n को n प्लस 1 के साथ सोल्व करूं, क्योंकि देखो ये दोनों ज़्यादा नज़दीक है कंपेयर टू दिस, तो हमने क्या किया n और n प्लस 1 को जब सोल्व करने लगे तो n प्लस 1 बड़ा है तो उसको एक्सपेंड करेंगे। पहले क्या आएगा n प्लस 1 और उसके बाद क्या आएगा n फैक्टोरियल। अगर n माइनस 2 और n माइनस 3 को सोल्व करें तो फिर n माइनस 2 बड़ा होता है, तो n माइनस 2 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा n माइनस 2 और इंटू में n माइनस में 3 का फैक्टोरियल। देखो बेटा n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, जो बचा आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 4 आएगा इक्वल टू आ जाएगा n प्लस 1, उधर ले गए तो 2n माइनस n इक्वल टू आ जाएगा 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। सारे के सारे पार्ट सेम हैं। अब मैं आपको करवा देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसी का 7th और 8th पार्ट, जो थोड़ा रेशियो में दे रखा है उनमें से एक पार्ट करवा देती हूँ। देखो बेटा अगर हम 8th पार्ट करें तो ये यूँ कहते हैं कि np4 का रेशियो किसके साथ n माइनस 1p4 के साथ कितना है 5:3 है। वैसे हमें फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। देखो np4 को क्या लिखा जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और n माइनस 1p4 को क्या लिखा जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 1 माइनस 4 तो n माइनस 5 का फैक्टोरियल, और ये किसके बराबर है 5/3 के। बेटा ये टर्म जब ऊपर लेके जाएंगे तो n फैक्टोरियल के अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल था, ऊपर चला जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये 5/3। अब वही हमें फैक्टोरियल हटाना है। हमने देखा n और n माइनस 1 एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं, इनमें बड़ा कौन है n, तो n को एक स्टेप एक्सपेंड कर दिया और इस n माइनस 1 फैक्टोरियल को यूं का यूं लिख दिया क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। रही बात n माइनस 4 और 5 की, तो बेटा n माइनस 4 बड़ा है, n माइनस 4 को एक स्टेप खोलेंगे तो n माइनस 4 इंटू में n माइनस 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ये लिख दिया एज इट इज और बराबर 5/3 था। तो हमारा काम तो फैक्टोरियल हटाना था, फैक्टोरियल तो हट गया। कर दो सोल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा बेटा 3n और इक्वल टू आएगा 5n माइनस में 20। जब मैं इधर लेके गई तो 3n माइनस 5n माइनस का 2n इक्वल टू माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। आप इसका कोई भी पार्ट सोल्व करना, किसी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस फॉर्मूले को खोलते टाइम आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो उस क्वाड्रेटिक में हम फैक्टर करके क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर आता है 4th क्वेश्चन, ये भी सेम वैसे ही है। वहाँ पे n की वैल्यू पूछी जा रही थी, यहाँ पर r की वैल्यू पूछी जा रही है। देखो
ये कहता है 4 इंटू में 6PR इक्वल है 6PR प्लस 1 के। आप वैसे ही चलो देखो 4 तो एज इट इज बेटा, 6PR को जब मैंने खोला तो ये लिखा जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस R का फैक्टोरियल इक्वल टू आएगा 6 फैक्टोरियल। ध्यान से सुनना, 6 माइनस R माइनस का 1 तो ये बन गया 5 माइनस R का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर भी हमारा काम है फैक्टोरियल हटाना, और फैक्टोरियल हटाते टाइम ये देख लिया करो कि जिन टर्म्स पे फैक्टोरियल है उनमें बड़ी कौन सी है। अब आपसे पूछूँ 6 माइनस R बड़ा है 5 माइनस R, एक तो तुम 6 में से R माइनस करो, एक 5 में से करो, तो बड़ा तो 6 माइनस R है। अगर ये बड़ा है तो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। जब मैं अगर एक स्टेप इसको एक्सपेंड करूँगी तो एक बार तो 6 माइनस R आएगा, उसके बाद ये 5 माइनस R आ जाएगा, और हम यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि हमें यही तो सोल्व करना था कि 5 माइनस R का फैक्टोरियल कैंसिल हो उसके। हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इक्वल टू 6 माइनस में R को लेके लेफ्ट साइड प्लस का हो जाएगा, और 6 माइनस 4 तो R कितना आ गया 2। बिल्कुल सेम वैसे ही है। और देखो इसका एक आध पार्ट, जैसे हम इसका फोर्थ पार्ट अगर करें तो कहते हैं 5 इंटू में 4PR है इक्वल है 6 इंटू में 5PR माइनस 1 के। ठीक है, करो एक्सपेंड। ये 5 एज इट इज, ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस R का फैक्टोरियल, ये 6 एज इट इज है, ये आएगा 5 फैक्टोरियल, और 5 माइनस का R और प्लस का 1 तो ये बन गया बेटा 6 माइनस R का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे अगर हम सोल्व करें तो पहले तो मैंने क्या किया, 5 फैक्टोरियल को ही खोल देते हैं। यहाँ पे 6 था, 5 फैक्टर को खोल देते हो, 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 भी कैंसिल हो गया। अब आपको ये देखना है कि 6 माइनस R बड़ा या 4 माइनस R, तो बेटा बड़ा है 6 माइनस R। हम 6 माइनस R को एक्सपेंड करेंगे। देखो पहले तो आएगा 6 माइनस R, फिर आएगा 5 माइनस R, और फिर आएगा 4 माइनस R का फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R में एक क्वाड्रेटिक बनेगा, R की 2 वैल्यू आएंगी। हो सकता है दोनों पॉसिबल हो, लेकिन एक पॉसिबल जरूर होगी। कोई वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन में आ रही है तो उसे क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट देखो बेटा, फोर्थ का ना 5th पार्ट टिक कर लेना, ये ध्यान रखना आपको। 10PR इक्वल है 720 के। एक्सपेंड किया तो ऊपर आएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 10 माइनस R का फैक्टोरियल इक्वल टू 720। इस क्वेश्चन को ध्यान रखने के लिए क्यों कहा, क्योंकि बेटा यहाँ R वाली जो टर्म है ना फैक्टोरियल में, वो सिर्फ एक है। तो पीछे जितने भी क्वेश्चन थे हम यूँ देख लेते थे भाई ये इसके साथ सोल्व होगा, ये इसके साथ सोल्व होगा। यहाँ पे तो टर्म ही एक है। तो एक रूल और होता है बेटा, अगर जैसे कभी यूँ लिखा हुआ है कि n फैक्टोरियल बराबर 5 फैक्टोरियल, मेरे कहने का मतलब है अगर लेफ्ट साइड में राइट साइड में दो ही टर्म है, दोनों फैक्टोरियल की फॉर्म में है, तो ये एक रूल होता है कि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो इस क्वेश्चन को हम वैसे ही करेंगे। ध्यान से सुनो, मैंने 10 फैक्टर को लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और यहाँ 10 माइनस R का फैक्टोरियल इक्वल टू 720। बेटा जब हम 8 इंटू 9 इंटू 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 720 ही आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 10 माइनस R फैक्टोरियल के। और यहाँ पे जब फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो 7 इज इक्वल टू 10 माइनस R, या यूँ कह दो R इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो बेटा 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन भी टिक कर लेना। सुनो 9p 5 है प्लस में 5 टाइम्स ऑफ 9p 4 है इक्वल टू 10p R है। हमें R की वैल्यू निकालनी है। बेटा 9p 5 लिखा जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस में 5 4 फैक्टोरियल। 9p 4 लिखा जाएगा 9 फैक्टोरियल, और 9 माइनस में 4 5 फैक्टोरियल। और ये लिखा जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस R फैक्टोरियल। और वही प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है, R फैक्टोरियल से रिलेटेड सिर्फ एक ही टर्म हमारे पास है,
तो उसको इसी मेथड से सोल्व करना है। सबसे पहले तो सुनो, अगर मैं यूँ करूँ, इस 5 फैक्टोरियल को एक स्टेप खोल दूँ। देखो बेटा, 9 फैक्टोरियल एज इट इज, ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज, ये 5 यूँ का यूँ, ये 9 फैक्टोरियल, इसको लिख दिया मैंने 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इक्वल टू, और मैंने 10 फैक्टोरियल को भी एक स्टेप खोल दिया, क्योंकि लेफ़्ट साइड में दोनों टर्म के पास 9 फैक्टोरियल था, हम कॉमन लेके कैंसिल करेंगे। सबसे पहले तो ये कैंसिल हो गया, मैंने लेफ़्ट साइड से 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल प्लस में 1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अगर मैं लेफ़्ट साइड में एलसीएम लूँ तो 4 फैक्टोरियल आएगा, और 1 प्लस 1 ऊपर कितना हो जाएगा 2, और इधर आ गया 10 अपॉन में 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। देखो बेटा, अगर हम इससे ये कैंसिल करें तो यहाँ 5 आ जाएगा, और उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो 10 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल के। अगर आपको यूँ कहा जाए 5 फैक्टोरियल को एक स्टेप एक्सपेंड करो, तो हम उसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो उसी तरह से 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और अब क्या कहेंगे कि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 10 माइनस आर इक्वल टू 5, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। फोर्थ का लास्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं बेटा। उसके बाद देखो, इसका जो 6th 7th और 8th है वो तीनों बिल्कुल सेम है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेशन हो सकता है हमारी थोड़ी लंबी चली जाए, बाकी ऐसे हटके कोई भी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको 8th वाला करवा देती हूँ, 6th 7th आप कर लेना। देखो बेटा क्या कहता है, 2n माइनस 1 पी एन है, इसका रेशियो 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 के साथ 22:7 दे रखा है, और हमें n की वैल्यू निकालनी है। देखो इधर एक्सपेंड कर रहे हैं, ऊपर आएगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 माइनस n, तो वो बचेगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये टर्म जब नीचे लिखेंगे, मैं सीधा ऊपर लिख रही हूँ, तो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल तो आ जाएगा नीचे, और ऊपर जाएगा 2n प्लस 1 माइनस n और प्लस का 1, तो बेटा वो बन जाएगा n प्लस में 2 का फैक्टोरियल, और इधर है 22/7। देखो बेटा, ये टर्म इसके साथ सोल्व होगी और ये होगी इसके साथ। हमने देखा कि 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 में बड़ा 2n प्लस 1 है, तो मैंने 2n प्लस 1 को खोलना शुरू किया, 2n प्लस 1 आएगा, उससे आगे 2n आएगा, और उसके बाद 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल आएगा। अगर n माइनस 1 और n प्लस 2 में देखें तो बड़ा कौन है n प्लस 2, तो n प्लस 2 आएगा, उसके बाद n प्लस 1 आएगा, उसके बाद n आएगा, और उसके बाद n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या था n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये 22/7। देखो बेटा, n माइनस 1 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ध्यान से सुनना बेटा, n से n भी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, ऊपर तो बच रहा है n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2, और नीचे बचेगा 2 इंटू में 2n प्लस 1 इक्वल टू 22/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n में क्वाड्रेटिक बनेगी, n की जो वैल्यू आएंगी उसमें से हम देख लेंगे कि भाई कौन सी है जो हम ले सकते हैं। नेगेटिव या फ्रैक्शन में आएगी तो उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.3।